नमस्कार दोस्तों, चलिए चलते हैं स्क्राइब स्टोरीज़ की हैरत अंगेज़ दुनिया में, जहाँ पर आपको रोमांचित कर देने वाली हज़ारों कहानियाँ मिलेगी जो आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाकर सराबोर करके रख देंगी। सो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं सफ़र स्क्राइब स्टोरीज़ की अनोखी दुनिया का। तो आइए और स्क्राइब स्टोरीज़ की हैरत अंगेज़ कहानियों में। क्या सचमुच किया था रावण ने यह गंदा काम, वह भी अपनी खुद की बहू के साथ? लेकिन क्यों दो भाइयों के झगड़े के बीच बेचारी उनकी बहू पीस गई? और कौन थी रावण की बहू जिसके साथ रावण ने यह दुष्कर्म किया था? या फिर यह कोई मिथ है? नहीं दोस्तों, यह कोई मिथ नहीं, बल्कि सत्य कहानी है। यह दो भाइयों की घृणा और द्वेष की कहानी है, जो कि वह एक दूसरे के प्रति वह दोनों रखते थे। दो ऐसे भाई जो कि एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। उनमें से एक अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता था और दूसरा सृष्टि का संरक्षक बनना। और रावण अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए हमेशा कुबेर से लड़ जाता था। ये कहानी दो सौतेले भाई राक्षस राज रावण और धन के देवता कुबेर की है। दोनों एक ही पिता महर्षि विश्रवा के संतान थे, लेकिन दोनों अलग अलग माताओं से जन्मे थे। रावण की माता राक्षसी कैकसी थी, जिसकी वजह वो आधा मानव और आधा राक्षस था। वहीं कुबेर की माता देववर्णी थी। कुबेर के जीवन का एक ही उद्देश्य था, संसार की रक्षा। उन्होंने सहस्त्रों वर्षों तक बिना अन्न और जल के ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने कुबेर की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें उत्तर दिशा का संरक्षक, यक्षों का राजा और धन का स्वामी बना दिया, और वे धन के देवता कुबेर कहलाए। उनका विवाह सूर्यदेव और छाया देवी की पुत्री भद्रा देवी से हुआ, और फिर उनके पुत्र नलकुबेर का जन्म हुआ। नलकुबेर का विवाह अप्सरा प्रमुख रंभा से हुआ। इधर रावण भी कठोर तपस्या कर ब्रह्मा को प्रसन्न करके कई वरदान प्राप्त कर चुका था। उसने सर्वप्रथम मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए यम को हराया और खुद को अमर मान लिया। एक दिन राजा मरुत के महायज्ञ में सभी देवता, अर्षि और मुनि उपस्थित थे। तब रावण ने राजा मरुत को युद्ध के लिए चुनौती दी, लेकिन पुरोहितों ने राजा को आत्मसमर्पण करने की सलाह दी। भयभीत देवताओं ने पशु का वेश धारण कर लिया। इंद्र मोर बन गए, यम कौआ बन गए, कुबेर छिपकली बन गए और वरुण हंस बनकर वहां से पलायन किया। तब रावण ने खुद को विजेता जान सारे पुजारी को मारकर उनका खून पिया और वहां से चला गया। फिर कुबेर ने रावण को समझाने की कोशिश की कि तुम हमारे पिता का अपमान कर रहे हो, यह महर्षि विश्रवा के पुत्र को शोभा नहीं देता। लेकिन रावण अपनी गलती मानने के बजाय और क्रोधित हो गया। उसने अपनी संपूर्ण राक्षसी सेना एकत्र की और हिमालय पर्वत पर बने कुबेर के महल पर आक्रमण किया। यक्षों और कुबेर ने वीरतापूर्वक युद्ध किया, परंतु वे रावण के सामने नहीं टिक सके। युद्ध का मैदान यक्षों के मृतदेहों से भर गया और बर्फीली भूमि रक्त से लाल हो गई। और आखिर में कुबेर और रावण में भयंकर युद्ध हुआ, पर कुबेर रावण की शक्ति के सामने टिक ना पाया और हारकर कुबेर ने रावण को श्राप दिया। रावण, किसी दिन तुम्हें तुम्हारे पापों का फल जरूर मिलेगा। दिन ऐसे ही बीतने लगे। एक दिन जंगल में भ्रमण करते हुए उसने अप्सरा रंभा को देखा, तो वो उसे देखता ही रह गया, क्योंकि वह अत्यंत सुंदर थी। सभी अप्सराओं की प्रमुख जो ठहरी, वह सारे 1008 अप्सराओं में सबसे खूबसूरत थी। उसे देखते ही रावण के मन में वासना जाग उठी और रावण ने रंभा को बलपूर्वक पकड़ने का प्रयास किया। तो रंभा जोर से चिल्लाई, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे भाई कुबेर की पुत्रवधू और नल कुबेर की पत्नी होने के नाते तुम्हारे भी बहू समान हूं। लेकिन रावण को कोई शर्म ही नहीं थी। वह तो कुबेर का नाम सुनते ही और भी गुस्से से भर गया और उसने अपनी सारी भड़ास रंभा पर निकालते हुए सारी रात रंभा के साथ क्रूरतापूर्वक बलात्कार करता रहा और फिर मदमस्त हाथी की तरह वहां से चला गया। जब रंभा ने अपने पति नलकुबेर को बताया कि रावण ने क्या किया है, तो उसने अपने चाचा रावण को श्राप दिया। रावण, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ तुम्हारे आज किए हुए कुकर्म के लिए, कि आज के बाद यदि तुमने किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा विरुद्ध छूना तो दो, अगर बुरी नजरों से देखा भी तो तुम्हारे सिर के हजारों टुकड़े हो जाएंगे। पर रावण को इससे क्या फर्क पड़ता? वह तो अपने ही दंभ और अहंकार में और भी अहंकारी हो गया। अब उसे यह लग रहा था कि संसार में वह किसी भी स्त्री को जब चाहे तब पा सकता है। पर उसका यह भ्रम तब टूटा जब उसने एक दिन वन में एक सुंदर तपस्विनी को देखा
जो अग्निवेदी आश्रम में तपस्या कर रही थी। उसके शरीर पर मृग चर्म था और उसके बाल जटाओं में बंधे थे। रावण उसे देखते ही मंत्रमुग्ध हो गया और कहा, हे सुंदरी, तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हें यह तपस्वी वेश धारण नहीं करना चाहिए। मेरे साथ चलो, मेरी पत्नी बन जाओ। तपस्विनी ने उत्तर दिया, मेरा नाम वेदवती है। मैं केवल भगवान विष्णु की अर्धांगिनी बनने के लिए इस संसार में हूं। मैं किसी और से विवाह नहीं करूंगी। रावण ने रंभा की तरह ही वेदवती के बाल पकड़े और उसे अपनी ओर खींचने लगा, लेकिन वेदवती ने अपनी शक्ति से खुद को मुक्त कर लिया और कहा, रावण, मैं तुम्हें श्राप देती हूं। अगले जन्म में मैं ही तेरे विनाश का कारण बनूंगी। और इतना कहकर वह हवन कुंड में समा गई। यही वेदवती अगले जन्म में राजा जनक की पुत्री सीता के रूप में जन्मी और आगे चलकर नल, कुबेर और वेदवती का श्राप दोनों ही रावण के विनाश का कारण बने और अंततः श्री राम के हाथों रावण की मृत्यु हो गई। तो बोलो सियावर रामचंद्र की जय। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। राम राम।